देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हैं बहादुरा के गौरा देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और यहाँ 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ मतदान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है मतदाताओं को जो कार्य किया है मतदाता बढ़ाने का और उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही नए मतदाताओं को भी सम्मानित किया जाएगा और मतदान बढ़ाने में जिन्होंने प्रयास किया है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो अभी कार्यक्रम होगा, हम आपको दिखाएंगे और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश से जुड़े और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको कार्यक्रम। मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि महोदय के रूप में हमारे मंच पर आसीन हैं आदरणीय तहसीलदार साहब श्रीमान विनोद जी पूनिया। आपके साथ मंच को साझा कर रहे आदरणीय नायक जी, ग्रामीण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अली शेर जी कायम खानी, आंगनबाड़ी विभाग से हमारे बीच पहुंचे हैं शिवाजी आर्य, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त फेलो साहिबान, सुपरवाइजर साहिबान, प्रिय विद्यार्थियों, कार्यक्रम की कवरेज कर रहे पत्रकार बंधुओं, आप सभी का इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत में निवेदन करना चाहूंगा, 25 जनवरी आज ही के दिन 1950 को जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, तब से लेकर के चुनाव आयोग जो विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाता आ रहा है, उसी सिलसिले में आज के दिन 25 जनवरी 2011 से इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य भी यही रहा कि जो हमारे नए मतदाता इस अभियान से जुड़ते हैं, अपना पंजीकरण नव मतदाता के रूप में करवाते हैं, उनको सम्मानित करके एक जागरूकता का माहौल पैदा किया जाए, ताकि आज के समय की सबसे जो जरूरी है, सबसे बड़ी कीमत जो मतदाता की होती है, क्योंकि एक मतदाता एक राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक एक मत की कीमत होती है। अपने मत का उपयोग करके अपने बीच में से ऐसे लोगों को हमारी लोकसभा, हमारी विधानसभा में भेजता है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग अपने निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त कर लेते हैं वो इस नए मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवा करके इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का उल्लेख करें। इस दिन के ऊपर आज के इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित होने वाले जो ऊर्जावान बीएलओ साहिबान या सुपरवाइजर साहिबान, जिनके निर्देशन में बहुत शानदार कार्यक्रम पूरे साल भर चलता है, चुनाव आयोग के तरह तरह के कार्यक्रम है वो आयोजित होते रहे, उनका प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। आपकी प्रेरणा से भी अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है कि इस दिवस का, इस चुनाव आयोग के कामों का, इसका कितना बड़ा महत्व होता है। जितनी ज्यादा जागरूकता होगी, लोगों में समझ विकसित होगी, उतने ही एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होगा। हमारा देश एक लोकतंत्र राष्ट्र है, उसके लिए जरूरी है कि एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हो, ताकि एक देश की पहचान एक विकसित राष्ट्र के रूप में करके आगे बढ़े। आज के कार्यक्रम में भी हम इस चुनाव आयोग के विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हुए एक साथियों को, कर्मठ साथियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रहेगा। तो फिर से एक बार इस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम जो कि श्रीमती गौरा देवी बालिका को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस हॉल में आयोजित हो रहा है, आप सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंचा से
आदरणीय डॉक्टर अली सेठ जी जो लंबे समय से ऐसे अभियानों से जुड़े रहते हैं। ग्रामीण महाविद्यालय के आप प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं। आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आज के इस दिवस की महत्ता के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर अली सेठ। आदरणीय श्रीमान तहसीलदार जी, साहब और समाज के विद्वान साथियों, बीएलओ बंधुओं, अध्यापक बंधु और प्यारी बेटियों, बड़ी खुशी की बात है। समय को देखते हुए मैं कम समय लूँगा कि मेरे साथी ओम जी ने विस्तार से इस बारे में बता दिया है कि 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज हम मना रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे प्यारे बच्चे, बेटे बेटियाँ, जिन्होंने हमारा देश मान करके और खूब मन लगा करके उन्होंने काम किया मतदाता जागरूकता के लिए, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे रंगोली प्रतियोगिता हो, चाहे मेहंदी प्रतियोगिता हो। तो सबसे पहले तो मैं समस्त विद्यार्थियों का, भाग लेने वाले समस्त विद्यार्थियों का इस मंच की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसके बाद मैं हमारे बीएलओ बंधुओं का भी, जो विद्वान साथी हैं, अध्यापक बंधु हैं, आपने भी दोहरी ड्यूटियां निभाई, बीएलओ का काम और उसके साथ अपना शिक्षण कार्य। तो आपके सहयोग के बिना मतदाता जागरूकता, मेरा मानना है ये सफल नहीं हो पाता। प्रशासन का हमें विशेष सहयोग रहा और विशेष रूप से सुरेंद्र जी और गुरविंदर जी और इनके और साथी जो टीम में लगे हुए थे, आप सबकी मेहनत का ही ये प्रयास रहा और हमारे मीडिया साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमारी छोटे छोटे इवेंट जो होते थे वो उनको आम जन तक पहुंचा करके और ऊपर निर्वाचन आयोग तक पहुंचाने का आपने कार्य किया। तो आपका भी मैं इस मंच की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा भादरा विधानसभा क्षेत्र इस प्रकार की जो प्रशासन के साथ जो गतिविधियां, सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं या जो राष्ट्र निर्माण की गतिविधियां हैं, उनमें हमारा क्षेत्र बड़े जोर जोर से भाग लेता है और अपने जोर शोर से भाग लेने के कारण हमारे इस क्षेत्र का नाम न केवल डिस्ट्रिक्ट स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी आता है। इसके लिए मैं आप सबको पुनः कोटि कोटि धन्यवाद और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं पूरा मैं यहाँ से पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अली सेठ जी, प्राचार्य ग्रामीण महाविद्यालय भादरा। इस बात की जरूरत भी है कि आज के समय में हमारे युवा जो विभिन्न महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उन युवाओं में एक प्रेरणा जागृत की जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि मतदान कितना जरूरी है और मतदाता का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है। मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा हमारी विधानसभा टीम में, जिन्होंने विधानसभा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिन्होंने काम किया। वास्तव में ही आपका जो योगदान था उसी का परिणाम था कि बहुत ही शानदार प्रतिशत के रूप में हमारी विधानसभा में मतदान प्रतिशत रहा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी चूंकि विशेष अभियान नए मतदाता जोड़ने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आप सभी से पुनः निवेदन है कि हमारा जो दायित्व बनता है एक सशक्त और मजबूत लोकतंत्र निर्माण के लिए हम अपने रोल को इस रूप में अदा करें कि युवाओं के अंदर, हमारे समस्त मतदाताओं के अंदर वो जागृति आए कि अपने मतदान का अधिक से अधिक उपयोग करके मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। क्योंकि इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो समय समय पर आयोजित होती रही है, हमारे आंगनवाड़ी विभाग से भी हमारी पूरी टीम है, उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। विभिन्न तरह के कार्यक्रम, चाहे रंगोली के कार्यक्रम हो या रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम हो,
जब भी आपकी टीम को याद किया जाता है हमेशा पूरी टीम के साथ आप तैयार रहते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आगे भी हमारे लोकसभा चुनाव से पहले हमारे जागरूकता अभियान हमेशा चलते रहेंगे और आपका रोल हमेशा लगातार बना रहेगा। हमारे मंच पर आसीन है श्रीमती सीमा जी आर्य, आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपने इस अभियान के बारे में, अपने सहयोग के बारे में, इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में हमारी जो भूमिका रहती है या हमारे युवाओं के लिए जो आपका संदेश है वो हमारे सामने रखने के लिए निवेदन करना चाहूँगा श्रीमती सीमा जी। आज के इस मतदाता दिवस कार्यक्रम में सम्मानित मंच उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और प्यारे बच्चों, वैसे तो सभी को पता है कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, लेकिन हमारी सभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो इस अभियान में पूरी रुचि के साथ कार्य करती है। आज अगर वो हमारी सारी बहनें यहाँ होती और वो उस कार्यक्रम में को देखती तो उनमें थोड़ी सी और ही ऊर्जा आती कि हाँ हमारी सभी बहनें यहाँ इस कार्यक्रम को देखती और उन्हीं की तरफ से आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बहनें किसी भी कार्यक्रम के लिए जो भी प्रशासनिक कार्य है उसी के लिए अगर उनको कोई काम सौंपा जाता है तो वो बड़े ही मेहनत और लगन से कार्यक्रम करती है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि एक फोन के ऊपर ही हमारी पूरी ब्लॉक भादरा की जो 245 आंगनबाड़ी केंद्र है वो किसी भी कार्य क्षेत्र में पीछे नहीं हट रही है, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और इसी की जो वो कार्य कर रही है उसी की बदौलत है कि आज यहाँ पे अपना महिला मतदान प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ रहा है। ये कार्यक्रम वो आज नहीं कर रही है, पीछे कई सालों से लगातार निरंतर उनका ये कार्य जारी है जो कि बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है। और मैं सभी को ये विश्वास दिला रही हूँ कि आगे भी हमारा जो विभाग है वो इसी प्रकार अपनी कार्य में पूरा लगन के साथ करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा जी। हर एक का सहयोग जब हमारे साथ होगा तो निश्चित रूप से हमारे इलाके के नए मतदाता भी जुड़ेंगे और मतदान के दिन अपने मत का उपयोग भी करेंगे। ये हमारा अभियान पूरे वर्ष जारी रहे। आज के राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जो हमारा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है इसमें हमारे क्षेत्र के हमारे बीएलओ साहिबान और सुपरवाइजर साहिबान को सम्मानित करने का कार्यक्रम है, उनके भी प्रमाण पत्र तैयार हो रहे हैं। ये आपका सम्मान एक ऐसा सम्मान है जिसके द्वारा पूरे इलाके के हमारे अन्य साथी प्रेरित होकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आपको सम्मानित करते हुए भी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे ऐसे साथियों की टीम जब हमारे साथ है तो निश्चित रूप से हमारी भादरा विधानसभा का जो मतदान प्रतिशत आगामी लोकसभा चुनाव में होगा वो और ज़्यादा बढ़ेगा। हमारी ड्यूटी के साथ साथ हमारा ये कर्तव्य बनता है जो स्वस्थ लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए जो जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मत का उपयोग करें। उसमें हमारी जो महती भूमिका हमें दी जाती है उसका हम समय उपयोग करते हुए अपनी भूमिका को अदा करें। तो निवेदन करूँगा अगर सुनील जी लिस्ट तैयार हो गई है। हमारे मंच पर आसीन आदरणीय तहसीलदार साहब, आदरणीय नायब जी, आदरणीय अलीसियत जी, सीमा जी, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आज के इस हमारे ब्लॉक स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हमारे जिन साथियों को सम्मानित करना है उनको सम्मान पत्र देकर के सम्मानित करें। ये तो हमारे दो सुपरवाइजर साथी हैं। सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान रोहतास जी, वरिष्ठ अध्यापक हैं आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीपलाना में। तो निवेदन करूँगा कृपया मंच के ऊपर पहुँचो। हमारे हमारे मंचा से अतिथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि रोहतास जी को सम्मान पत्र देकर के उनका सम्मान करेंगे।
बहुत बड़ा योगदान आपका इस अभियान में रहा है और आपसे निश्चित रूप से हमारे अन्य साथी भी इस अभियान में प्रेरणा लेकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। श्रीमान रोहतास जी, आप वरिष्ठ अध्यापक सम्मानित हो रहे हैं। सम्मान की इस कड़ी में ही गुजारिश करना चाहूँगा हमारे अगले पर्यवेक्षक साहिबान श्रीमान सुभाष चंद्र जी, आप भी वरिष्ठ अध्यापक हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलखेड़ा। श्रीमान सुभाष चंद्र जी, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलखेड़ा, अगर वो नहीं है तो उनके प्रतिनिधि कोई है तो वो का सम्मान ग्रहण कर लें। हमारे 2 सुपरवाइजर साथियों का जिनका बहुत ही शानदार काम रहा था। इसके साथ ही जो बूथ लेवल अधिकारी हैं उनको भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान सुल्तान सिंह जी, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दायाखा कुमराना, बीएलओ के रूप में आपकी बहुत ही शानदार और लंबे समय से आप बीएलओ के रूप में काम कर रहे हैं। कृपया मंच के ऊपर उपस्थित होकर के डुमराना में आप अध्यापक पद पे कार्यरत हैं। हमारे अगले श्रीमान सुरेश कुमार जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीबीपुर, आप भी अपना सम्मान हमारे हमारे अगले बूथ लेवल अधिकारी श्रीमान कोहर सिंह जी, श्रीमान कोहर सिंह जी, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाई। हमारे अगले बीएलओ साहिबान श्रीमान प्रभुदयाल जी, श्रीमान प्रभुदयाल जी, अध्यापक कृषि उपज मंडी समिति कृषक विश्राम गृह भादरा, आपका बहुत ही शानदार योगदान रहा है। श्रीमान सुरेश कुमार जी, विद्यालय सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेठाना, श्रीमान सुरेश कुमार जी अगर कार्यक्रम में उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे। श्रीमान ख्यालीराम जी, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजासर, श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, पंचायत शिक्षक, सुरेंद्र कुमार जी, पंचायत शिक्षक राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बामणवास। हाल ही में आप बीएलओ नियुक्त हुए थे और बहुत ही शानदार आपका जो योगदान रहा है पंचायत शिक्षक के रूप में। हमारे अगले सम्मानित होने वाले साथी श्रीमान लीलूराम जी, पंचायत शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोराटाडा, हमारे नवनियुक्त बीएलओ साहिबान। सम्मान की इस कड़ी में ही श्रीमान भागीरथ जी, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पतारवाड़ी, भागीरथ जी अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पतारवाड़ी। निवेदन करना चाहूँगा हमारे अगले साथी श्रीराम खाती, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तरादाबास, कृपया मंच पर पहुंच करके हमारे के कर्तव्यों को अपना सम्मान की इस कड़ी में ही निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान रामस्वरूप जी, स्टोर कीपर नगर पालिका भादरा, स्वीप कार्यक्रम 2023 में उत्कृष्ट कार्य आपके द्वारा किया गया था। श्रीमान तपन सिंह जी, स्टोर कीपर नगर पालिका भादरा, स्वीप कार्यक्रम 2023 जो चला था बहुत ही शानदार आपका कार्यक्रम रहा था। तपन सिंह जी। हमारे अगले साथी श्रीमान कृष्णलाल जी, शहरी रोजगार सहायक नगर पालिका भादरा, स्वीप कार्यक्रम 2023 में आप सभी का उत्कृष्ट कार्य रहा था।
श्रीमान सुशील कुमार जी, वरिष्ठ सहायक पंचायत समिति भादरा। ये हमारी वो टीम है जो स्वीप कार्यक्रम हमारे चुनाव आयोग के शानदार कार्यक्रम कर रहा है। सुशील कुमार जी, वरिष्ठ सहायक पंचायत समिति भादरा और महाविद्यालय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, हमारे युवाओं को जागृत करने वाले हमारे मंचासीन अतिथि ही हैं डॉक्टर अली शेर जी। आपका भी बहुत ही शानदार रोल हमारे युवाओं को प्रेरित करने वाला है, क्योंकि आज आप हमारे जवान भी हैं, लेकिन महाविद्यालय में हमारे युवाओं को जागरूकता फैलाने के लिए आपका बहुत ही अच्छा रोल रहा था। प्राचार्य ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा श्रीमान लक्की शर्मा छात्रा है, ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा। छात्राओं में ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा की छात्रा है। और जैसा कि हमारी मंचासीन अतिथि श्रीमती सीमा जी आर्य, महिला पर्यवेक्षक बाल विकास विभाग भादरा, पहले भी अवगत करवा चुका हूँ कि बहुत ही शानदार सहयोग आपका इस कार्यक्रम में होता रहा है। हमारे अतिथियों से अपना सम्मान ग्रहण कर लें। पृथ्वी सिंह जी बेनीवाल, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर, BCMO कार्यालय भादरा। पृथ्वी सिंह जी बेनीवाल, आपको भी श्रीमान संदीप जी मीणा, पटवारी हैं, तहसील कार्यालय भादरा। संदीप जी मीणा अपने खुद के काम के साथ साथ स्वीप कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारे संदीप जी मीणा का रहा है। श्रीमान रजत जी, कनिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भांगवा। श्रीमान रजत, ये कार्यक्रम 2023 में बहुत ही शानदार उत्कृष्ट कार्य आपका रहा है। श्रीमान सुरेश कुमार जी, विद्यालय सहायक नेठाना, अगर आ गए हैं। सबसे शानदार रोल जिनका रहा था, जोरदार तालियों के साथ बुलाना बहुत ही शानदार रोल आपका स्वीप कार्यक्रम में रहा था। अगर वो उपस्थित नहीं है क्या? चलो गुरविंदर जी आप आ जाओ, आपका भी बहुत ही शानदार रोल उनके साथ सहयोग रहा था। विभिन्न महाविद्यालयों में, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सुरेंद्र जी और गुरविंदर जी की जो टीम थी, वास्तव में ही आपने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ही शानदार काम किया था। निवेदन करना चाहूँगा अतिथियों से कि अपना आसन ग्रहण कर लें। हमारे मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम जो पूरे देश में आयोजित हो रहा है, इसमें हमारे सामने बैठे जो भी हमारे साथी हैं, उनके मन में भी इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में विचार रखना चाहें तो आप आदर आमंत्रित हैं। कोई भी साथी इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस की महत्ता, इसके बारे में अपने विचार रखना, हमारे साथ साझा करना चाहें तो निवेदन है, कृपया आप उपस्थित हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में छात्रा ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा। नमस्कार, मेरा नाम लक्की शर्मा है। मैं ग्रामीण कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं ये सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। मैं सबसे पहले मंच पर आसीन सभी हमारे जो महानुभाव हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हम युवाओं को एक अवसर दिया कि हम युवा जो कि राजस्थान में एक बहुत ही बड़ी आबादी का नेतृत्व करते हैं, एक आत्मनिर्भर युवा जो कि जानता है कि उसे अपना भविष्य किस प्रकार उज्जवल बनाना है, जो कि सशक्त है, जो कि जागरूक है, जो कि शिक्षित है और एक आत्मनिर्भर है। हम युवाओं को अवसर दिया कि हम राजस्थान में प्रत्येक को एक ऐसी नेतृत्व शक्ति का जिसमें आकर हम अपनी सहयोग दिखा सकें, जिसमें हम अपनी सहभागिता दिखा
अधिक गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला जहां मेरे चारों तरफ ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान में प्रत्येक जगह में जहां बहुत ज़्यादा अशिक्षा है, जहां आज भी बहुत अधिक विकास नहीं हो पाया है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों का जहां वो नेतृत्व करते हैं, ना जाने कितनी महिलाओं का, कितने बालकों का, कितने पुरुषों का जहां योगदान रहता है हमारे राजस्थान को भारत का एक अग्रणी राज्य बनाने में। मैं आज ऐसे सभी महानुभावों को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें एक अवसर दिया। यहाँ बहुत ही जितने भी हमारे जो लोग हैं इनमें मैं आप सबसे बात करना चाहूँगी, अपने आसपास देखिए कि यहाँ पर जो छात्राओं की उपस्थिति है वो इस चीज़ का प्रमाण है कि अब राजस्थान में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि यहाँ की आधी आबादी, यहाँ हमारी जो महिला शक्ति नेतृत्व कर रही हैं वो भी इस बात को दिखा रही हैं कि अब राजस्थान में केवल और केवल पुरुष ही नहीं बल्कि राजस्थान की आधी आबादी महिलाएं भी अब प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़कर राजस्थान में प्रत्येक युवा छात्रा जो आज अपने दम पर सशक्त हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, शिक्षित हो रही है, वो अब राजस्थान का नेतृत्व कर सकती है। आज की महिला, आज की नारी शक्ति का नेतृत्व यहाँ पुरुषों के समान ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि अब राजस्थान में पुरुष और महिला यानी कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति अब राजस्थान को अग्रणी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मैं आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने आज न केवल उन व्यक्तियों का नेतृत्व करने का हमें अवसर दिया जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। राजस्थान में आज भी घूंघट प्रथा सबसे अधिक प्रचलित है। हाँ, मैं मानती हूँ कि राजस्थान में घूंघट प्रथा हमारी संस्कृति है, बिल्कुल हमें हमारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, लेकिन जो महिला घूंघट में रहकर घर के काम कर सकती है वही महिला संसद में खड़े होकर राजस्थान की सभी महिलाओं का नेतृत्व कर सकती है। आज मैं ये बात कह सकती हूँ, मैं खुद एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ जहाँ मेरी माता जी आज भी वे सभी कार्य करती है जो कि गृहिणी करती है, परंतु आज मैं उनकी पुत्री आज यहाँ सभी खड़े होकर एक पूरे विश्वास के साथ मैं आप सबको कह रही हूँ कि जो व्यक्ति घर के अंदर केवल घर के अंदर रहकर आपको लगता है कि वो राजस्थान में या किसी भी जगह में अपना योगदान नहीं दे रहा तो आप गलत हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र में आज जब मतदान होता है ना तो मेरी माता जी मेरे पिताजी को याद दिलाती है कि मतदान देने जाना है, हमें मतदान देने जाना है, हमें अपने मत का प्रयोग करना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी मेरी माता जी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी माता जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु हमारे घर में घर का हिसाब किताब हर चीज़ वो कर सकती हैं। मैं आपको सच सच बताऊँ ना तो जितनी भी छात्राएं आज यहाँ बैठी हैं वो सभी अपने घर में एक ऐसे प्रतिभा को या अपने घर में इनके माता पिता भी बहुत अधिक इनका सहयोग कर रहे हैं, इनके स्कूल के लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, इनके महाविद्यालय के इनका बहुत सहयोग कर रहे हैं। आज राजस्थान अपनी सोच बदल रहा है, आज राजस्थान भारत के विकसित राज्यों में शामिल हो रहा है। हमारा राजस्थान जो कि क्षेत्रफल के मामले में अग्रणी है, आज विकास के मामले में भी अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है और इन सबका योगदान हमारे शिक्षकों को जाता है। केवल और केवल शिक्षक और माता पिता ही समाज का आधार तैयार करते हैं और मैं पूरी तरह आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर अब पूरी तरह मैं आपको ये विश्वास दिला रही हूँ कि अब राजस्थान युवाओं के हाथ में पूरी तरह सुरक्षित और विकास की तरफ अग्रसर है। और हाँ, जो स्वीप कार्यक्रम हमारे राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से लगातार चलता है, मैं उस कार्यक्रम में कॉलेज में मुझे जुड़ने का अवसर मिला तो मैं इसकी बहुत बहुत हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर अली सर को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सहयोग करने का अवसर दिया। और सच कहूँ तो अब यहाँ का प्रत्येक मतदाता जागरूक हो रहा है। मैं एक बात अपने वक्तव्य को खत्म करने से पहले करना चाहूँगी कि कोई तुम्हें हिंदू कहेगा, कोई तुम्हें मुस्लिम कहेगा, परंतु भारतीय संविधान ने कहा है कि तुम्हें अपने भारतीय होने पर अधिक रहना है। तुम एक मतदाता हो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे देश की कमान है। हाँ, तुम युवा हो, हाँ तुम जागरूक हो, तुम एक जागरूक मतदाता हो, मत करो और अपने अधिकार का प्रयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रा ने बहुत ही शानदार उद्बोधन से हमारे सामने अपने विचार रखे। बड़ी खुशी की बात है और गर्व भी है कि हमारे इलाके में हमारे युवा और विशेष रूप से बालिका इतनी जागरूक हो रही है, बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं रोक सकता कि हमारे क्षेत्र में मतदान
के प्रति जो जागरूकता होगी वो और ज़्यादा फैलेगी। बहुत ही शानदार उद्बोधन हमारे छात्रा ने दिया, आपको भी बहुत बहुत आभार। और आज इस कार्यक्रम में हमारे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के एनएसएस की टीम के जो बच्चे बैठे हैं, आपका भी आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि हर एक कार्यक्रम में इन बच्चों की उपस्थिति रहती है। आपका भी बहुत बहुत आभार। ऐसे कार्यक्रम में जो विभिन्न समय पर ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं, इन बच्चों के द्वारा रंगोली बना करके अपनी उपस्थिति दे करके और अन्य समस्त प्रकार के काम जो इन्हें सौंपे जाते हैं तत्परता के साथ पूरा करते हैं। तो मैं एनएसएस टीम के जो प्रभारी हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, जिन बच्चियों ने रंगोली बनाने में या अन्य किसी भी काम में अपनी भूमिका निभाई है उनको सामने मंच के ऊपर बुलाएं और हमारे अतिथियों से उनको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। ये ऐसी बच्चियां जिनकी विशेष भूमिका हमेशा रहती है, आज के कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रमों में वो बालिकाएं सामने आ जाए और हमारे अतिथियों के कर कमलों से अपना सम्मान, अपना पुरस्कार प्राप्त कर लें। केवल आज ही नहीं, हमेशा हमारे एनएसएस की टीम, जो बच्चियों की टीम है, वो हमेशा तैयार रहती है। विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो समय पर आयोजित होते रहे हैं, उनमें आपकी उपस्थिति हमेशा देखने को मिलती है। जिन्होंने पोस्टर बनाए वो तो खड़े होकर आए, जो आगे उन सबको तो सम्मानित करना ही है। अपने सीट पे खड़े हो जाओ सभी बच्चे जो जिन्होंने पोस्टर निर्माण किया है। एक एक हो जाओ, पोस्टर अपने आगे कर लो। मतदाता होने पर गर्व है, मतदान के लिए तैयार है। इस थीम के ऊपर आधारित आज का ये लोक स्तरीय कार्यक्रम राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 के ऊपर अपने मत का उपयोग करने के लिए विभिन्न तरीकों से एक संदेश देते हुए जिन बच्चियों ने इन पोस्टरों का निर्माण किया है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे तहसीलदार साहब के नेतृत्व में इन बच्चियों को बुलाकर के उनका सम्मान करेंगे। बच्चियां तो पोस्टर लिए खड़ी, तो बच्चियां खड़ी हैं वो एक एक करके आगे आती रही। और भी कोई बच्ची अगर बाहर रह गई है तो उनको बुला लें जल्दी से। इस कार्यक्रम में नायब साहब, सुमन जी, आचार्य जी, समस्त बीएलओ साहिबान, सुपरवाइजर साहिबान, जैसा कि आपको विदित है आज मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को हम साल मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं समस्त चुनाव कार्य में सहयोग करने वाले समस्त बीएलओ साहिबान, सुपरवाइजर साहिबान, अन्य समस्त डिपार्टमेंट्स की टीम, प्यारे बच्चे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके दम पे ही चुनाव जो है हम शांतिपूर्ण निष्पक्ष रूप से करवा सकते हैं और करवा पाते हैं। बीएलओ जो है वो चुनाव की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लीड है चुनाव की, क्योंकि बीएलओ का कार्य जो है, बीएलओ और सुपरवाइजर का कार्य है चुनाव की मतदाता सूची को हेल्थी बनाना, सही करना, किसी भी प्रकार की उसमें कोई त्रुटि है उसको दुरुस्त करना। अगर मतदाता सूची अच्छी होगी, कोई भी 18 वर्ष के ऊपर का नागरिक मतदाता सूची से जुड़ने के बिना नहीं रहा होगा, सभी पंजीकृत हो जाएंगे और मतदाता सूची में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, तो चुनाव भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होता है।
मतदाता सूची में छोटी मोटी अगर कमियां हो जाती है, नाम में एरर आ गई, किसी का वोट गलती से कट गया, किसी का गलती से शिफ्ट हो गया, तो चुनाव वाले दिन समस्या आती है। अगर मतदाता सूची सही है बिल्कुल, तो 50% चुनाव, 50% जो कार्य है वो पूरा हो जाता है। तो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव में मतदाता सूची का बहुत बड़ा रोल है, और मतदाता सूची को बनाने में बीएलओ का बहुत बड़ा रोल है। तो बीएलओ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनाव में। और ज़्यादातर बीएलओ साहिबान एजुकेशन के लोग, शिक्षा से जुड़े हुए, जिनका अन्य दायित्व भी रहता है, स्कूल में भी बहुत सा कार्य बाहर उनके सर पे रहता है, और साथ साथ मतदाता सूची का कार्य भी करना पड़ता है। पहले साल में 2 बार मतदाता सूची रिवाइज होती थी, अब 4 बार कर दिया, तो काम और बढ़ गया। काम बढ़ गया, लेकिन मतदाता सूची जो है हमारी और अच्छी होने लग गई। अब पहले की तरह न तो कोई डुप्लीकेसी होती है, न किसी प्रकार का गलत वोट जुड़ता है, न गलत कटता है। इसी का परिणाम ये है कि हमारा जो मतदान प्रतिशत है वो भी बढ़ा है। भादरा में विधानसभा चुनाव 2023 जो अभी हाल ही में हुए हैं, मैंने देखे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हुए। इसमें आप सबका बहुत बड़ा रोल रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन की ओर से कि आपने इतना शानदार काम किया। मतदाता सूची के अलावा बीएलओ का काम भी मतदाता पर्चियों का वितरण करना है, होम वोटिंग करवाना है, स्वीप कार्यक्रम की जो गतिविधियां होती है उसमें भी भाग लेना है। बहुत सारा काम चुनाव के दिन से 2 महीने पहले शुरू होता है। वैसे तो पूरे साल भर चलता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो जब आचार संहिता लगती है तब से लेकर के चुनाव वाले दिन तक बहुत सारी गतिविधियां होती है। जैसे सतरंगी सप्ताह है, गोली प्रतियोगिता है, चाहे वो जागरूकता रैली है, चाहे अन्य प्रतियोगिताएं या गतिविधियां होती हैं। उन सब में आप सब लोग इतनी ऊर्जा से, इतनी मतलब धैर्य से काम करते हैं, इतना अच्छा योगदान करते हैं कि इसी का ये परिणाम होता है कि हमारा भादरा का जो वोटिंग % है वो 80% अब की बार मतदान हुआ। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में होने वाले हैं। आचार संहिता मार्च के आसपास लग जाएगी और स्वीप की गतिविधियां अभी शुरू हो गई हैं। आप इतनी ऊर्जा से, इतनी मेहनत से लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार कार्य करें। मतदाता सूची का भी अब कार्य चल रहा है, 8 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपना चुनाव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो आप ये न सोचें कि हमारा, कई बार ऐसा होता है, कुछ बीएलओ ऐसे आते हैं कि भी उनके कोई घरेलू प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई हार्ट का पेशेंट हो सकता है, या कोई वास्तव में जेन्युइन समस्या है, तो उसका हम बदल भी देते हैं। लेकिन ये सोच करके कि ये बाहर सोच करके कि ये एक्स्ट्रा बर्डन है, ये न सोचें। आप राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हम इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसे गौरवान्वित समझें। बीएलओ एक बहुत, मैं स्वयं एजुकेशन में रहा हूँ, मैंने भी बीएलओ 4-5 साल तक मैं बीएलओ रहा, शुरुआत में जब टीचर था। बहुत अच्छा। इसमें एक और बड़ा इसमें फायदा ये मिलता है कि आप पब्लिक से जुड़ते हो। स्कूल में अध्यापक होता है वो सिर्फ बच्चों तक सीमित रहता है, स्कूल में रहता है, लेकिन जो बीएलओ होता है ना, वो गांव के एक आदमी को जानता है, एक आदमी से उसका इंटरेक्शन होता है। तो आप जब समाज से जुड़ते हो, तो समाज के लिए जब काम करते हो, तो आपको सब लोग दुआएं देते हैं, धन्यवाद करते हैं। और दूसरा, बीएलओ का कार्य वोट जोड़ने के अलावा आप ये भी, जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, जो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसमें 4-5 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको आम आदमी को लाभ मिलना चाहिए। अगर वो पात्र है तो उसको उन योजनाओं से जोड़ने के लिए भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक मल्टी डायनेमिक पर्सन होता है बीएलओ, चुनाव के साथ साथ और भी बहुत काम कर सकता है। गांव में तो वो जाता ही है, घर घर सर्वे करता है, होम वोटिंग के लिए भी जाता है। आपको लगता है कि कोई उज्ज्वला का पात्र है, कोई ऐसी महिला जो गरीब है, जिसके घर पे पक्का मकान भी नहीं है, न कोई 4 व्हीलर है, न कोई ज़मीन है, तो आप उसको कहिए कि उज्ज्वला का फार्म भरे, उसका उज्ज्वला का फार्म भरवा सकते हैं, जिसमें 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। वो बड़ा पुण्य का काम है। इसके अलावा 20 रुपये में दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें 20 रुपये में 2 लाख रुपये का बीमा होता है। तो 20 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, एक चाय 20 रुपये में आती है आजकल।
तो प्रत्येक व्यक्ति वो फार्म भर सकता है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टैक्स पे ही, जो जिसके घर में मान लो नौकरी में लगे हुए हैं या टैक्स चुकाते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, उनको छोड़कर बाकी सभी उसके पात्र हैं। तो 20 रुपये में 2 लाख का साल का दुर्घटना का बीमा होता है। भगवान न करे किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, लेकिन अगर होती है तो उसको ये उसके परिवार को फायदा मिलेगा। एक और योजना है जीवन ज्योति योजना, जिसमें किसी भी प्रकार आकस्मिक डेथ हो जाए तो उसका भी वो सुरक्षा कवर होता है। वो 400 कुछ रुपए की है, उसमें भी 2 लाख का बीमा होता है, उससे भी जोड़े। उज्ज्वला योजना, सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना, एक आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान के लिए हमारी मेडिकल टीम जो है वो डोर टू डोर सर्वे कर रही है। फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि प्रत्येक घर का आयुष्मान कार्ड बना होना चाहिए। जैसे पहले एक योजना चलती थी चिरंजीवी योजना, लेकिन ये जो योजना है ये भारत सरकार की योजना है, जिसमें पूरे भारत में कहीं भी इलाज करवा सकते हैं। 5 लाख तक निःशुल्क इलाज है, चाहे वो अहमदाबाद करवाओ लुधियाना करवाओ। उसमें जन आधार कार्ड जो होता है वो KYC करके आयुष्मान कार्ड बनता है। भी अपने नज़दीकी जो PHC सेंटर है, CHC सेंटर है, वहाँ पे जो ANM है, GNM है, उनसे संपर्क करें, मेडिकल टीम से संपर्क करें, वो भी आपके घर आएंगे। तो वो कार्ड जरूर बनवा लें, आयुष्मान कार्ड। उसमें पूरे परिवार का हेल्थ बीमा हो जाता है एक प्रकार से 5 लाख तक का। तो ये 3-4 योजनाएं हैं। इसमें दूसरा है कि ये विश्वकर्मा योजना है, जिसमें कि किसी भी प्रकार का आपके गांव में कोई हाथ का मतलब कलाकार है, जैसे कोई खाती है या कोई नाई है, सुनार है, इस प्रकार के जो कर्मकार हैं, उनको सरकार जो है वो कम ब्याज पर लोन देती है, पैसा देती है इक्विपमेंट खरीदने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो विश्वकर्मा योजना में भी वो आवेदन कर सकता है। छठी योजना है PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें पहले 6,000 मिलते थे, अब 1 साल में 12,000 रुपये भारत सरकार देती है। जिसमें भी कोई भी किसान जिसके ज़मीन है, कितनी भी हो, चाहे 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, 4 बीघा, 5 बीघा, वो उसमें आवेदन करे, अपना जन आधार कार्ड लगा करके, आधार कार्ड लगा करके एक फार्म आता है, वो जा करके EKYC वहाँ करवा ले और उसमें भर दे ई-मित्रा पे जाके। तो उनकी 2,000 की पहले किस्त आती थी 3, अब होगी 6, तो 12,000 रुपये सालाना उसके खाते में आ जाएंगे। तो ये 4-5 योजनाएं हैं। इनका भी आप जब BLO साहिबान फील्ड में जाएं तो लोगों को बताएं, ताकि जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, उनका लाभ आम आदमी को मिल सके। क्योंकि गांव के लोग हैं, इन चीज़ों से परिचित नहीं होते, वो जानते नहीं इनके बारे में। बहुत से लोग अभी भी हैं जिनके पास पूरे कागज़ भी नहीं होते, किसी के पास आधार कार्ड नहीं होता, किसी के पास राशन कार्ड नहीं होता, किसी, उसमें भी आप मदद कर सकते हैं। जैसे आप वोट बनाते हैं तो कई बार समस्या आती है कि उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो BLO की मैं सिर्फ चुनाव ही नहीं और अन्य जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसको भी लक्ष्य पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, आपने चुनाव में इतनी अहम भूमिका निभाई। स्वीप कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ करके आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके अपने अन्य दायित्वों के साथ साथ चुनाव में प्रशासन का सहयोग दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तहसीलदार साहब। एक निवेदन करना चाहूँगा, सुरेंद्र जी आगे हैं तो आपका बहुत शानदार रहा था। एक बार आपकी फोटो चाहेंगे कि सुनील जी प्रमाण के साथ गीत के माध्यम से और हर तरह से लोगों को प्रेरित करने में सुरेंद्र जी की बहुत ही अच्छी भूमिका रही थी। आपको सम्मानित करते हुए भी अपने आप को हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचनों की
एक्शन रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। तो इस प्रकार से 25 जनवरी को गोरा देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।